ये स्ट्रैटेजी ऐसा है कि आपको क्विक चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, हमको ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना। क्या हो गया, स्टॉक्स ऐड हो गया, अब आपको रैडर पे रहेगा ये भाई मेरे को इस पे बाइक प्लान करना है। 2500 के आसपास प्रॉफिट मिल गया, वो 7-8 दिन में मिल जा रहे, 10 दिन मिल जा रहे, तो अच्छा है ना। इस पे ना आपको इतना अच्छा खासा गेंस होते हैं और जनरली आपको कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसी ही फोकस करोगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम स्ट्रैटेजी के ऊपर। मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जब मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होगा उसमें प्रॉफिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं करते। 3 महीना 4 महीना होल्ड नहीं करना, मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड हम लोग 1 महीने के अंदर होगा या 10 दिन में टारगेट मिल जाए। यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, टारगेट फॉलो करेंगे। तो हम लोग इंडिकेटर इसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि हम लोग को स्टॉक स्कैन करने में ईजी हो जाए, फिल्टर करने में ईजी हो जाए, ढूंढना ना पड़े, ठीक है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन ऐड करेंगे। प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। इस पे क्या होते हैं, ट्रेड्स आपका कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंट्री का कंफर्मेशन बढ़ जाता है, एक्यूरेसी भी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, ये 2 चीज़ को मिला के हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। तो आज का स्ट्रैटेजी जो इंडिकेटर में शेयर करूँगा वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, शायद आप लोग में से कुछ लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे वो हम लोग 2 इंडिकेटर यूज करेंगे। एक हम लोग का होगा EMA 20 और एक होगा EMA 44। इंडिकेटर बता रहा हूँ और उसके बाद प्राइस एक्शन कैसे ऐड करेंगे बताऊँगा। लेकिन मैंने कुछ रिसेंटली वीडियो बनाया था, EMA 50 बताया था, लेकिन ये स्ट्रैटेजी 44 का ही कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊँगा। और 44 क्यों, क्या है इसका मतलब, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे आएंगे, 2 इंडिकेटर ऐड करेंगे। एक का सेटिंग को चेंज करके हम लोग कर देंगे 20 और स्टाइल थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ओके। यहाँ पे इसको कर देंगे 44 ग्रीन थिक, डन। देखो आपको 2 लाइन दिख रही नहीं दिख रही, ठीक है। 44 कैंडल का मतलब है कि 44 कैंडल का एवरेज, 44 मूविंग एवरेज मतलब 44 कैंडल का एवरेज, 20 मूविंग एवरेज मतलब 20 कैंडल का एवरेज, ठीक है। अगर मान के चलो 20 मूविंग एवरेज, जनरली कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, जब भी 20 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट ऊपर कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट किस ट्रेंड में दिख रहे हैं, बताओ, अप ट्रेंड में दिख रहे हैं। तो हमको ऐसा होना चाहिए, विजुअली हमको होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर मार्केट अप साइड जा रहे होंगे तो हमको समझ में आता है बाइंग साइड का व्यू ट्रेड लेना है नहीं लेना है, हमको कंफर्म मिलता है। जब हमको यहाँ पे हमको एक सपोर्ट फाइंड आउट करना है, हमको एक बार एंट्री यहाँ पे देखना है ताकि यहाँ से मोमेंटम आए, इस पॉइंट को हम लोग कैप्चर कर पाए। कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। और 44 मूविंग एवरेज हमारे लिए बन जाएगा एक सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट क्या होगा बताऊंगा, लेकिन हमारा एक कंफर्मेशन में ऐड हो जाएगा, बताओ क्या, 44 मूविंग एवरेज, ठीक है। पूरा स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करना। अब 44 क्यों, 50 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं। आप चाहोगे तो इसको 50 कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, आप जो चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पे भी ट्रेड मिलेगा, 100 पे भी ट्रेड मिलेगा, 100 पे कम ट्रेड मिलेगा, 50 पे थोड़ा कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन 44 पे बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। क्यों, कि 44 जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है बहुत पॉपुलर है, बहुत यूट्यूबर उस पर वीडियो बनाए, सिद्धार्थ भानुशाली वीडियो बनाया, पुष्कर दास ठाकुर जी वीडियो बनाए, मल्टीपल लोग उस पर वीडियो बनाए। उस पर क्या होता है, लोग जब उस पर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते हैं तो पॉपुलर होने की वजह से जब मार्केट में कंडीशंस आता है ना तो लोग ट्रेड करते हैं। जब स्विंग ट्रेडिंग में लोग ट्रेड करेंगे, मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए मैंने प्राइस एक्शन भी ऐड किया, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर लोग ट्रेड किस पे करते हैं, इंडिकेटर बेसिस ट्रेड करें, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन जब ऐड हो जाएगा, ट्रेड्स में लोग ऐड करेंगे तो मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो चीज़ें क्या है ना। तो इसीलिए हम लोग प्राइस एक्शन वगैरह ऐड करते हैं। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी आप लोग को विजुअली दिखेगा मार्केट अभी क्या दिख रहे हैं, बताओ तो क्या ट्रेंड दिख रहे हैं, अप ट्रेंड दिख रहे हैं। जब मार्केट इस यहाँ पे आके टच करेगा, क्या लेगा, ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेगा, इस जगह पे मेरे को ट्रेड करने का प्लान करना है। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन 1 कि आपको ट्रेंड जो है वो क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन जो आपका है कि आपका सपोर्ट लेना चाहिए किससे, 44 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन है हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन वहाँ पे होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह होना चाहिए, ब्रेकआउट भी करे चलेगा। फोर्थ है एंट्री कैंडल कंफर्मेशन, क्लोजिंग बेसिस एंट्री, एंट्री कैंडल क्लोजिंग बेसिस एंट्री सबको पता है ना, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार। एंट्री कैंडल क्या होगा, क्लोजिंग बेसिस एंट्री हम लोग करेंगे, क्लोजिंग बेसिस एंट्री। मेरा हैंड राइटिंग तो ऑब्वियस बात आपको पता है बहुत ख़राब है, सुन के लिख देना। एंट्री होगा हमारा क्लोजिंग बेसिस एंट्री, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस एंट्री। 4 कंफर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये 44 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज क्या करना चाहिए, उसको काट के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर जा रहा होगा, चार्ट्स कैसे जा रहे होंगे, चार्ट्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे नहीं होंगे। अभी विजुअली क्या दिख रहा है, मार्केट क्या है, क्या ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। फिर मार्केट यहाँ पे आके टच किया, किसको टच किया, 44 मूविंग एवरेज को। तो एक कंफर्मेशन क्लियर हुआ, 44 मूविंग एवरेज टच कर रहा है। दूसरा क्या चाहिए हमको, प्राइस एक्शन। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन सपोर्ट मिला। पहला तो विजुअल
पहला हमारा व्यू क्या है, अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड, देन मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, तीसरा क्या चाहिए, प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है, चौथा क्या होना चाहिए पता है, एंट्री के बारे में। यहाँ पे देखो सबको समझ में आ जाएगा। पहले इस पॉइंट पे जब मार्केट आया होगा तो आपको पता कैसे चलेगा स्टॉक्स पे आया करके, मैं आपको स्कैनर दूंगा जहाँ से पता चले क्या होगा, पता चल जाएगा कि स्टॉक्स क्या हुआ है, 44 को आके टच किया। हमको यही स्कैनर पे हमको चाहिए, जब भी मार्केट 44 को टच करेगा तब मेरे को पता चल जाना चाहिए स्टॉक्स यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मैंने बोला 4 कंडीशन चाहिए। कंडीशन 1 क्या होना चाहिए, मार्केट क्या होना चाहिए, विजुअली अप होना चाहिए। क्या आपको दिख रहे 20 मूविंग एवरेज और आपका क्या बोलते हैं उसको 44 से ऊपर है, प्लस कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए दिख रहे नहीं दिख रहे, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटाओ। फिर भी अगर यहाँ देखेंगे तो ऊपर जाते हुए दिख रहे नहीं दिख रहे। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गए। 2 क्या है, 44 टच किया। थर्ड क्या है, प्राइस एक्शन। देखते हैं प्राइस एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शन देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको यहाँ पे अगर मार्क करूँगा मैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखो मार्क हो सकता है ना, मिल गया सब ये। तो आपको समझ में आ रहा है, कंफर्म हो रहा है कि कैसे हो रहा है ट्रेड, कैसे ट्रेड होगा। अभी देखो सपोर्ट को कौन टच किया है, ये वाला टच किया है, प्लस मूविंग एवरेज को टच किया कि नहीं किया। तो जो कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हो या मूविंग एवरेज टच करेगा, वो कैंडल क्या बन जाएगा बताओ तो, जोन कैंडल। ये बन जाएगा जोन कैंडल। तो इसका हाई को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। अभी कंडीशन, एंट्री कंडीशन बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आप लोग को क्लोजिंग एंट्री पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया जोन कैंडल, ठीक है, जो कि मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टच कर रहा है। हम लोग इसका हाई को मार्क कर दिए। हमारा नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करा तो एंट्री क्या होगा, यहीं पे एंट्री। अगर ये बॉडी क्लोज कर दिया तो ट्रेड क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे, बैठ के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर तो गया, आते आते नीचे आके ऐसे क्लोज कर दिया तो क्या करें, ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दें। हमको तो स्क्वायर ऑफ नहीं होता ना, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से हो सकता है, कोई इशूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हुआ, अगर ये बॉडी क्लोज कर दे तो अच्छा बात है, बॉडी क्लोज नहीं किया तो क्या स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंट्री हो गया, बॉडी क्लोज भी कर दे तो ट्रेड होल्ड करेंगे नहीं करेंगे। इस केसेस में, ये जो केस है, इस केसेस में क्या हो रहा है, बॉडी फर्स्ट ये हाई था, क्या नेक्स्ट कैंडल उसको बॉडी क्लोज किया है, नहीं किया। यहाँ पे एंट्री हुआ होगा, बॉडी क्लोज किया है तो होल्ड कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा, होगा ही नहीं होगा। स्टॉप लॉस टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा 5% को ज़्यादा क्रॉस मत करना, 5% से बिलो होना चाहिए। जितना भी होगा लेस देन 5% होना चाहिए, बेटर है, ठीक है। टारगेट जो होगा आप 1:2 रख सकते हो प्लान। अब बोलो सर ट्रेड को और होल्ड कर सकता हो क्या, मार्केट ऊपर जा रहा हो तो होल्ड कर सकता हूँ क्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल ना, ट्रेलिंग एसएल हम लोग करेंगे 20 मूविंग एवरेज के साथ साथ, 20 EMA के साथ साथ करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊँगा, पहले स्टॉप लॉस समझते हैं क्या है। 5% से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। एंट्री आपका क्या हुआ है बताओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इधर सपोर्ट के नीचे या तो मूविंग एवरेज के नीचे लगा सकते हैं ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, इस मूविंग एवरेज के नीचे कितना आ रहा है, 2%, सपोर्ट के नीचे कितना आ रहा है, 3% आ रहा है कि नहीं, तो बिलो 5% है, बिलो 5% है, ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। टारगेट क्या होगा बताओ, बिलो 5% होना चाहिए, बिलो 5% होना चाहिए। 5% अब होगा तो ट्रेड नहीं करना, वो ट्रेड को छोड़ देना। टारगेट क्या होगा बताओ अभी, 10%। 10% कैसे होगा गाइस, 3% स्टॉप लॉस है, 5% बिलो होना चाहिए, 3% मिला तो स्टॉप 6% होगा। तो हम लोग मान के चलो स्टॉप लॉस यहाँ पे 3% का रखे, तो टारगेट क्या होगा 6%। 6% मतलब ऑलमोस्ट टारगेट मिला है मेरा यहाँ पे, है ना। कितना दिन में टारगेट मिल गया हमको यहाँ पे, कितना कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, 5 दिन, नहीं 5 दिन पे नहीं, यहाँ पे दिखता है कितना दिन, 1 2 3 4 5 6 वही 6 दिन है, 6 दिन आसपास मान के, लेकिन आता है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। तो 6 डेज में हमको क्या हो गया, टारगेट मिल गया नहीं मिल गया। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो और ऊपर गया है, कंट्री ऊपर गया ना, तो क्या करें, ट्रेड होल्ड करेंगे नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ क्या करें, 1:2 पे आप चाहोगे तो यहाँ से 50 to 70% आपका क्वांटिटी बुक कर सकते हो। मतलब अगर 100 क्वांटिटी में लिया हूँ, 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया हूँ, तो 50% क्वांटिटी क्या किया, बुक कर दिया। 70 क्वांटिटी क्या किया, बुक कर दिया। रेस्ट क्वांटिटी क्या करूँगा मैं बताओ, होल्ड कर सकता हूँ। कब तक होल्ड करूँगा, जब तक ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आ जाता है, ठीक है। ये देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे, यस 20 मूविंग एवरेज नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर देता है, तब तक हम लोग होल्ड करें होल्ड करें होल्ड करें। अभी तक एग्जिट हुआ है क्या, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी एग्जिट हुआ, इस पे एग्जिट होगा। तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड बना है, आपको एक टारगेट मिला होगा ऑलमोस्ट कितना, यहाँ से एंट्री करेंगे तो 12% के आसपास मिल रहा है। 12% मतलब एसएल कितना, 3%, टारगेट मिला 12%, क्रिस्टल कितना हो, क्या हुआ 1:4 मिल गया हमको। ये चीज़ हमको बेनिफिट हुआ, समझ पाना चाहिए क्या है। पहले मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमको 4 कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्यू हमारा विजुअली अपसाइड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए,
44 मूवी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। तीसरा का है प्राइस एक्शन भी वहां पे होना चाहिए, ट्रेंड लाइन होगा, नहीं तो ऊपर सर ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन होगा, मैं भी दिखा दूंगा एक दो, तो वो होंगे। फोर्थ क्या होंगे? क्लोजिंग बेसिस एंट्री होगा, ठीक है, ये हम लोग का होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो मार्केट आया था, ये कंडीशन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे। विजुअली क्या है? अपसाइड है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है क्या? यहाँ पे देखो ट्रेंड ड्रॉ हो सकता है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि नहीं, ये और नीचे आया है, तो हमको तो लाइन से पार हो गया ना। हमको क्या चाहिए? जो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, समझ, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो उस पॉइंट उधर हुआ तो चलता तो दिख हाँ चलता है, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है ना, तो अभी एंट्री अगर यहाँ पे एंट्री करूँगा तो डर क्या लगेगा कि नीचे फिर आ जाए, फिर ऊपर ना चले जाए, दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस पर हमको क्या करना चाहिए? ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वेट कर सकते हैं कि हमारा क्या है, प्राइस एक्शन पे आए, है कि नहीं, प्राइस एक्शन पे आए, फिर यहाँ से क्लोजिंग वगैरह हो तो हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। समझ रहे हो चीज़ें क्या है? प्राइस एक्शन पे आएगा तो ट्रेड करेंगे। तो क्या ये प्राइस एक्शन पे आए के क्लोजिंग बता दिया, ये तो नीचे आ गया, ये तो उल्टा डाउन साइड ट्रेड हो गया, है कि नहीं, ब्रेक डाउन होकर रिटेस्ट होकर नीचे आ गया, तो सेल साइड तो आप ट्रेड नहीं करोगे ना, स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन अभी हमको समझना है कि इसको ढूंढेंगे से स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक्स क्या सपोर्ट ले रहा है, पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए एक स्कैनर यूज करेंगे, ये स्कैनर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपके साथ। इस पर क्या होंगे, जो स्टॉक्स अभी 44 को टच कर रहे हैं वो स्टॉक्स आप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन विजुअली अप ट्रेंड है कि नहीं है पता नहीं चले पाएगा, लेकिन आपको आंखों से देखना है कि भाई विजुअली अप ट्रेंड है कि नहीं है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली मिल जाते हैं, वो अप ट्रेंड पता चल जाता है। तो पहला देखो इसमें बताता हूँ, इसमें बेनिफिट पता है क्या है? टारगेट बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको 15 दिन के अंदर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार कानर से जाने से पहले, 15 दिन के अंदर अगर टारगेट आपको नहीं मिला तो स्टॉक्स को बुक कर देना, होल्ड आपको नहीं करना। ये स्ट्रैटेजी ऐसा है कि आपको क्विक चाहिए, जल्दी चाहिए, हमको ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना, ज़्यादा दिन तो वेट नहीं करना। 15 दिन तक यार, एक महीना मैक्सिमम, अगर आपको लग रहा नहीं कि थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ, मैक्सिमम 1 महीना, लेकिन मैं बोलूँगा 15 दिन। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, 15 दिन के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला तो स्टॉक्स को बुक करो, होल्ड नहीं करना है आपको। लेकिन अगर 1 महीना होल्ड हो गया तो 1 महीने के अंदर मैक्स रहना चाहिए, नहीं तो आप पैसा ब्लॉक हो जाएगा। रिवर्सल में क्या, आप आराम से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, लंबा टाइम होल्ड कर सकते, लेकिन मोमेंटम आपको जल्दी चाहिए, ठीक है, तो नहीं मिला तो बुक करना। इस पर ना आपको इतना अच्छा खासा गेंस होते हैं, और जनरली आपको कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसी ही फोकस करोगे, इतना मोमेंटम में अच्छा खासा गेंस होते हैं। और आगे धीरे धीरे तो अच्छा अपडेट्स करूँगा तो और वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, रन स्कैन पे करूँगा, जो स्टॉक्स अभी 44 को टच कर रहे हैं वो स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को ये स्टॉक्स अभी नहीं देखना, अब इसको देख सकते हो, इसको एक देखते हैं, जनरली देखना नहीं है आपको। अभी देखो तो एक बार, क्या ये विजुअली अब दिख रहा है? क्या यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? लेकिन क्या मैं इसको जोन मान सकता हूँ? बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हमको क्या चाहिए, मार्केट और 2 दिन क्या हो, प्ले करे। अब हाई को ब्रेक करेगा तो ट्रेड प्लान कर पाएंगे, 2-3 दिन के बाद ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन ये स्टॉक्स मेरे रैडर पे रहेगा ही नहीं रहेगा। स्टॉक्स पे ध्यान देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टॉक्स को अपने जो ब्रोकर यूज करते हो इसको क्या करना है, आपको आना है, मान के चलो क्या, कौन सा स्टॉक था, के इंडस्ट्रीज, मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग से ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, के इंडस्ट्री को ऐड कर देना, तो क्या हो गया, स्टॉक्स ऐड हो गया। अब आपको रैडर पे रहेगा ये भाई, मेरे को इस पर बाइक प्लान करना है, ठीक है, समझ में आया। अब ये तो हो गया के इंडस्ट्री। जनरली आपको रन स्कैन करके आज जो चल रहा है उसको नहीं देखना, आपको आना यहाँ पे बैक टेस्ट पे, दिख रहा है ना, बैक टेस्ट रिजल्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, बैक टेस्ट रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो नीचे दिख रहा है बार आ रहे हैं, ये बार्स का मतलब है डेट्स, कौन सा दिन पे कितने स्टॉक्स आए, ये सब डेट है, मतलब ये सब डेट है, कौन सा दिन पे कौन सा स्टॉक्स आए, तो वो डेट पे देखना। जनरली ज़्यादा दूर मत जाना, लास्ट 3-4 दिन का ही देखना है, लास्ट 3-4 दिन का डेटा देखना है कि 3-4 दिन में अभी स्टॉक्स क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसमें क्या बन सकते हैं, ठीक है, 3-4 दिन देखना है। लेकिन एक बार बैक टेस्ट करते हैं हम लोग, पिछले डेट पे जाते हैं, देखते हैं एक बार, मान के चलो ये वाला लंबा वाला डेट देखते हैं, कौन सा डेट था ये, 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर, मतलब ये दिन दिख रहा है ना सबको, 26 सितंबर, ये वाला दिख रहा है सबको, 26 सितंबर पे आया था, ठीक है, ये स्टॉक। लेकिन मैं अगर स्टॉक्स को मिनिमाइज करके दिखाऊं, क्या आपको, ये तो विजुअली अप ट्रेंड दिख रहे हैं, सपोर्ट भी ले रहा है, क्या यहाँ पे सपोर्ट निशान दिख रहे हैं, बन जाएगा सर, देखते हैं, इसको खोलते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं ये वाला अब यहाँ पे आया था 26 सितंबर, कहाँ है ये वाला 26 सितंबर, ठीक है, विजुअली अप ट्रेंड दिख रहे हैं मेरे को, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, हाँ अभी हो रहा है, नहीं परफेक्ट, अभी परफेक्ट हो रहा है, सही बोले, परफेक्ट हो रहा है। लेकिन 26 सितंबर को नहीं हुआ था, है कि नहीं, उसके बाद जब आया तब कर सकते हैं कि नहीं,
इसीलिए इसको बैकलिस्ट करके रखेंगे, अगर हाँ, नहीं आएगा तो बाद में आएगा। वॉच लिस्ट में रैडर पे रख दोगे कि अरे हाँ ठीक है, आप बोलोगे वॉच लिस्ट रैडर रहेगा तो डेली चेक करूंगा, नहीं ना, इसको क्या करें अलर्ट सेट कर दोगे। अलर्ट क्या करोगे, प्राइस एक्शन जो लाइन ड्रॉ की हो आप मान के चलो 1845 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1845 पे अलर्ट सेट कर देना। जब उस जगह पे आएगा तो मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया क्या आ गया, तो आपको क्या करना है, प्लान करना है। ठीक है, सोचो कि यहाँ पे अगर मेरा एंट्री होता, ये मेरा जोन बन जाएगा, दिख रहा है हैमर कैंडल जो जोन बनेगा नहीं बनेगा। स्टॉप लॉस क्या होंगे हमारा 3% के आसपास आ रहे हैं क्या, टारगेट क्या रखेंगे हम लोग 6। अभी तक कितना मिला है 4%। तो 5% होते के साथ तो आराम से स्टॉप लॉस शिफ्ट भी कर सकते हैं ना, कस्ट वगैरह कर सकते हैं, जैसे करना चाहिए कर सकते हैं। कहना 8 सपोर्ट को टच करूँ देखो एटा एग्जांपल प्लान तो 80 करबे ना नहीं 80 करी परिया में 80 भी करी परिया ना हमें 80 सपोर्ट को टच करी चाहिए। तो सपोर्ट हिंदी में सपोर्ट को टच किया तो ये क्या बन गया, जोन कल बन गया कि नहीं बन गया। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, जब इसको हाई को ब्रेक करेगा तो इस हाई को पे ही एंट्री कर लेंगे हम। ठीक है, हमारा क्या है प्राइस एक्शन, हमारा इंडिकेटर प्राइस मेन कन्फर्मेंस नहीं। इंडिकेटर क्या बता रहा है कि एक मार्केट क्या है ट्रेंड में है, एक ऊपर जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो प्राइस एक्शन है ना। प्राइस एक्शन क्या करता है, ट्रेड को बेहतर बना देता है। ठीक है, ओके, ये डेट देख लिया हम लोग, ये डेट भी अच्छा खासा हुआ है। इस पे अप ट्रेंड दिख रहे हैं क्या, ये वाला 26 सितंबर देखो, ये वाला डाउन दिख रहा है ना, ये डाउन हो के अभी अप ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी अप ट्रेंड नहीं बना है ना, वो नहीं हुआ, हमको चाहिए अप ट्रेंड ऑलरेडी। ये क्या डाउन दिख रहे नहीं दिख रहे, डाउन। ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, स्लाइड देखते हैं लेकिन मैं देखता हूँ 26 सितंबर को, 26 सितंबर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग मोमेंटम तो अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद आपको नहीं लगेगा उतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं है। आप मेरा बात समझ रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ आप देखो अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्या, आपको लगेगा अभी साइडवेज हुआ है। मोमेंटम तो हो गया, वो अच्छा बात है, छोड़ दो। हर मोमेंटम हमारे लिए नहीं है ना, मोमेंटम होने के बाद हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाई एक्चुअली मेरे लिए कंफर्मेशन मिले। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना, आज ऑप्शन में यही बताया था, हर मार्केट मेरे लिए नहीं है। मोमेंटम होने के बाद तो कोई बोल देगा मोमेंटम हुआ, लेकिन सेटअप मेरे को दिख रहे हैं क्या, अच्छा आपको लगेगा ना, डाउट होगा, अरे ये तो जिबो कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो अपने नहीं है, तो इसलिए स्टॉक्स को इग्नोर मारते हैं। ठीक है, स्टॉक 26 सितंबर को आया था आसपास कहीं, यहाँ पे दिख रहा 26 सितंबर यहाँ पे आया था। यहाँ पे आने के बाद हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कर सकते हो ना ड्रॉ यहाँ पे। लेकिन क्या इस हाई को ब्रेक किया ये, क्या इस हाई को ब्रेक किया ये नहीं किया, तो हमारा ट्रेड बना हुआ क्या, नहीं बना हुआ। लेकिन क्या उससे नहीं और ये पॉइंट आप तोड़ नीचे ब्रेक कर दिया तो कोच खत्म। लेकिन क्या उससे पहले भी एक बार आया होगा, यहाँ पे आया होगा ना, तो आया है तो आपको एंट्री किया होगी नहीं किया होगा, तो इस स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ दिख रहा है ना सबको। ये जरूरी जानना जरूरी है कि नहीं है। देखो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे 3% के आसपास, तो ऊपर कितना गया है 2-3% गया, मतलब 1:1 मिला होगा, फिर भी आगे एसएल गया तो एसएल लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन उससे पहले और एक दिन भी आया होगा, 28 अगस्त को भी आया होगा नहीं आया होगा, वो भी आया होगा ना, हर बार आएगा जब भी होगा, तो ये ट्रेड लेंगे तो इसमें टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टॉप लॉस 2.5 का है, टारगेट क्या होगा 5%, मिला ही नहीं मिला, तो कभी ऐसा लगेगा तो कभी टारगेट मिलेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अभी ये तो सब हो गया बैक डेटा, हमको भी देखना रियल टाइम में हमको कैसा डेटा आ रहे हो। मैं आपको पूछूंगा, मेरे को बताना। अभी रिसेंटली इतना स्टॉक्स आए हैं कि मार्केट में ऊपर नीचे होने के लिए, मेरे को बताओ अभी कंडीशन में ये स्टॉक्स को देखूंगा, आप बताना मेरे को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कितना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, अब दिख रहे हैं सपोर्ट है क्या, प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं क्या। आप बोलो ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ कर लो, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा एंगल नहीं करना है, 60 डिग्री से नीचे रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो इसको ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, प्राइस एक्शन नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, यही भी पता चल जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या, नहीं है ना, नहीं है। देखो नहीं देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आया था 26 सितंबर यहाँ पे आया था, अभी 26 थोड़ी देख रहे हैं हम लोग, कौन सा देख रहे हैं 15 अक्टूबर देख रहे हैं। तो 15 अक्टूबर मतलब यहाँ पे कल के दिन पे आया है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ओनली ट्रेंड लाइन देखे आप लोग, एक चीज़ नहीं देखे, ये बहुत अच्छा ट्रेड चीज़ है। अरे आजा थोड़ा मैं, हाँ इस पर ड्रॉ करो, क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो सकता है, हो सकता है ना। मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट, उसके बाद क्या हुआ, ये रीटेस्ट हुआ है ना, ब्रेकआउट देन क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ। क्या ये प्राइस एक्शन में जाएगा, ऑब्वियस बात जाएगा ना, प्राइस एक्शन थोड़ी ओनली ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एक्शन ब्रेकआउट तो प्राइस एक्शन का ही कॉन्सेप्ट ना, जाएगा ही नहीं जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे रख सकते हैं, समझ पाए चीजें क्या है, तो ये भी ट्रेड होगा कि नहीं होगा,
समझे, हरदम ट्रेंड लाइन जरूरत नहीं है, ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर पाएंगे। एंट्री सर कहाँ से होगा? हाँ एंट्री क्या होगा आप ही देखो, ये मेरा जोन कलर कौन सा बन जाएगा बताओ, ये जोन कलर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्यों जोन कलर बनेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस को टच कर रहा है प्लस 45 को टच कर रहा है, तो क्या बन जाएगा जोन कैंडल, हाई को ब्रेक करने से। उससे पहले भी आया था ना। बट ये ब्रेकआउट है ना, देखो ये चीज समझो, पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट क्या है, ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री करते हैं क्या? हम लोग किसके एंट्री करते हैं? रिटेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट पे जाता है क्या हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं? नहीं करते। हम क्या चाहिए था, मार्केट क्या होता है फिर से डाउन होता, फिर से डाउन हुआ है, नीचे आया ना, ये क्या बन गया मेरा रिटेस्ट वाला कैंडल, जोन कैंडल बन गया। तो अब नेक्स्ट कैंडल क्या हो रहा है, इस हाई को ब्रेक करेगा नहीं कर रहा, इस हाई को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस क्या होगा बताओ, इसके नीचे रखूंगा, तो देन जितना टारगेट रखूंगा उससे 1 रखेंगे और क्या, ऐसा लगेगा तो टारगेट रखेंगे, हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही और एक यहाँ पे देखो, ये स्टॉक्स को मैंने कल इसको चेक करा था, देखो अभी ये स्टॉक्स आया है, कल आया है, कल देखो मस्त इंटरेस्टिंग डे है, कल ही आया है मार्केट में स्टॉक्स में। विजुअली आपको उतना ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? विजुअली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्या? ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ना, अभी अभी ऊपर आया, तो होगा क्या ये? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं होता भी, अगर मान के चलो अप ट्रेंड होता भी, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर पाता? क्यों नहीं कर पाता बताओ, सामने क्या बताओ तो? रेजिस्टेंस। अगर मैं ट्रेड कर दूँ तो क्या हो, टच करके क्या होगा बताओ तो? नीचे आ जाएगा। समझ गए ना, ये सब छोटे छोटे चीज़ हमको देखना है, वो ऑब्वियस बात है, ट्रेड करते करते समझ में आएगा। अगर मैं ट्रेड बनाया सामने रेजिस्टेंस है तो ट्रेड नहीं करूँगा ना, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो अगर अप ट्रेंड होता और उसके बाद आपका विजुअली भी होता, फोटो मूवी मिलते तो ट्रेड करते ही नहीं करते, वो ट्रेड करते। तो वैसे अब अगर आपको वही एक कॉन्सेप्ट ट्रेड करना होगा तो लास्ट 3 दिन का जाके देख लेना, लास्ट 3 दिन पे क्या बने हुए, आप देख लोगे तो ट्रेड बना सकते हो। एक चीज़ क्या फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट पे स्टॉप लॉस टारगेट तो पता है आपको, लेकिन जो आपको ओवरऑल कैपिटल आप लगाओगे स्विंग ट्रेडिंग में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 स्टॉक्स ही बाई करना। अगर 10-12 स्टॉक्स बाई कर लोगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी एग्जिट करना होगा ना, तो मैक्सिमम 5 नहीं तो 7 स्टॉक्स तक बाई कर पाओगे। जितना अगर 1 लाख है तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 या 6 तो कितना आते हैं मिनिमम, जो स्टॉक्स लिस्ट में होंगे उसमें से हाँ यस आगे कौन कहले कौन नहीं, वो चीज़ नहीं है, सिंपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं आपको रिवर्सल में क्या बताया था कि इसमें इतना लगाना है, इसमें इतना लगाना था ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आप अगर आपके पास 1 लाख है, आपको 5 स्टॉक्स बाई किए, ओनली 5 या 7 स्टॉक बाई करोगे तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 तो 20,000 पर स्टॉक्स में आएगा, समझ? हाँ ऐसा यस कर सकते हो, अगर 20,000 निकाल दिया, 30,000 निकाल दिया, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ कि 5 स्टॉक्स में डिवाइड कर दिया, तो हर स्टॉक्स में आपका क्या होंगे 20 वीक करके सब 5 स्टॉक्स में लग जाएगा। तो क्या होंगे कि एक स्टॉक्स में निकलेगा फिर दूसरा स्टॉक्स पे ऐड करोगे, ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, तो आपका पूरा होल्ड नहीं हो जाएगा। 3 महीना होल्ड कर लिए आप, 20,000 लिए, 8 दिन में टारगेट मिल गया, 20,000 लगाए थे, एक स्टॉक में 20,000 लगा था, आपको उस स्टॉक्स में 12% टारगेट मिल गया, तो कितना होगा ऑलमोस्ट कितना होता है 2,000 या 2,500 के आसपास प्रॉफिट मिल गया। वो 7-8 दिन में मिल जा रहे, 10 दिन मिल जा रहे, तो अच्छा है ना। फिर और एक स्टॉक में डालोगे, ये स्टॉक में टारगेट मिल जाएगा और 25 मिल जाएगा, तो आपको गेन्स कंटिन्यू हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू हो रहा है, तो ये आपका बेनिफिट उठा पाओगे इसमें अगर करोगे तो। क्लियर, डन, ये हो गया, समझ में आया चीज़ें क्या है। स्कैनर जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नहीं तो इसको अगर यूट्यूब पे अपलोड किया तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा।